हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आइए हम अपने नाउन को शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले संज्ञा में दिया गया है कि चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। जो हमारे यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं स्क्रीन पर, उन्हें अच्छे से देखिए और उन्हें उनके जो वाक्य हैं उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों लाल किला। ठीक है, सुंदर इमारत है। अब यहाँ पर लाल किला और सुंदर इमारत है। लाल किला और इमारत क्या है? रंगीन शब्दों में दिया गया है। ठीक है, जिराफ बहुत बड़ा जानवर होता है। यहाँ पर जिराफ और जानवर दोनों रंगीन शब्दों में दिया गया है। ठीक है, यह फुटबॉल है। तो फुटबॉल है, फुटबॉल को जो फुटबॉल है वो रंगीन है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। सुभाष चंद्र बोस और नेता ये हमारे रंगीन शब्दों में दिए गए हैं। ठीक है, इन वाक्यों में लाल किला, इमारत, जिराफ, जानवर, फुटबॉल, सुभाष चंद्र बोस और नेता किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के नाम हैं। ये शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, आइए हम इसकी छोटी सी एक परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में एक लाइन में अगर हम संज्ञा को परिभाषित करना चाहें तो उसे कैसे करेंगे बच्चों? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हमारी संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। ठीक है, हमारी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, उसमें क्या क्या दिया गया है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारी कुछ विशेष व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास, विनीता, सोनिया आदि। ठीक है, अब विशेष वस्तु। अब यहाँ पर विशेष वस्तु के भी कुछ नाम दिए गए हैं जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। कौन कौन से हैं विशेष वस्तु? ताजमहल, कुतुब मीनार, रामचरितमानस, बाइबिल आदि। ये सब क्या है? हमारी कुछ विशेष वस्तु हैं जो फेमस होती हैं। ठीक है, विशेष स्थान। अब यहाँ पर हम स्थान की बात करेंगे। जो विशेष स्थान होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों? मुंबई, अरविंद मार्ग, आंध्र प्रदेश, मीना बाजार आदि। ये सब क्या है? ये कुछ विशेष स्थान है, कुछ फेमस स्थान है। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारी सेकंड जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, जो हमने अभी बताया कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक अभी हमने पढ़ा। व्यक्तिवाचक में हमने विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, ठीक है, और विशेष वस्तु के बारे में। ठीक है, अब हम जातिवाचक पढ़ेंगे। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है लड़का, कुत्ता, हिरन, किताब, कुर्सी, मेज, मकान, सड़क आदि। ठीक है, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हमें क्या, किस चीज़ का? जाति का, वर्ग का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हमारी भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके जो मतलब बच्चों उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? जैसे मीठा, ऊंचा। अब मीठा क्या है? विशेषता ही तो बता रहे हैं, मीठा है। ठीक है, ऊंचा, प्यारा, समझदारी। ठीक है, अब ये प्यारा, ठीक है, समझदारी ये क्या है? भाव है। ठीक है, मोटापा, ठीक है, चापलूसी, नीचता, मूर्खता आदि। इसमें क्या है? ये चीजें क्या है बच्चों? हमारी भाववाचक में आ रही हैं। अब यहाँ पर भाववाचक में हमारे गुण देखेंगे। ईमानदारी, एक ईमानदारी गुणी तो होता है बच्चों। अच्छाई गुणी तो होता है। सफाई, भलाई, सज्जनता और वीरता, ये हमारे गुण में आते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बच्चों हम इसी में। अभी हमने गुण देखा, अब देखेंगे हम दोष। ठीक है, दोष कौन से हैं? बुराई, नीचता,
कुटिलता, नालायकी, बेईमानी, कायरता, ये क्या है बच्चों? ये हमारी दोष हैं। ठीक है, अब हम अवस्था देखेंगे। अवस्था भाववाचक में ही आते हैं बच्चों। ये अवस्था में है बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, बचपन, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, व्यक्ति की। तो ये तीनों अवस्था हमारी भाववाचक में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भाववाचक संज्ञा को न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, वो भाव जो होता है बच्चों, ना हम उसे छू सकते हैं ना ही हम उसे देख सकते हैं, उसे क्या महसूस कर सकते हैं, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का कोई आकार या रूप नहीं होता। भाववाचक जो संज्ञा है उसका कोई आकार, कोई रूप नहीं होता। लेकिन जो हमारी व्यक्तिवाचक है और जो हमारी जातिवाचक है, इसमें हमें आकार, भाव और जो हमारी चीजें होती है वो सब हमें पता चलती हैं। लेकिन हमारी भाववाचक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद माने जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? वो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, लोहे का आकार बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या द्रव्य है ये? सोना, आटा, मिट्टी, जल, वायु, दूध आदि। ठीक है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे बच्चों समूहवाचक की। समूहवाचक इतना ज़्यादा सामान्य रूप से सिंपल होता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि समूहवाचक किसे कह सकते हैं। जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, यानी कि एक से अधिक लोग, एक से अधिक व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या होगा? वो समूह होगा। तो समूह का बोध करा रहे हैं तो क्या होगा? समूहवाचक होगा। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, जनता, सेना, गुच्छा, परिवार आदि, ये सब क्या है? ये हमारे समूहवाचक में आते हैं बच्चों। याद रखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों हमारे किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब हम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारी, उसे हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि समूहवाचक जो है वो हमारा जातिवाचक में आता है, इसलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जब एक से अधिक चीजें वहां पर दिखाई दें तो क्या वो हमारी किस में आ जाती है बच्चों? जातिवाचक में आ जाती है। ठीक है, हर युग में हरिश्चंद्रों का जन्म होता रहा। ठीक है, हमें देश के अंदर छिपे विभीषणों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जयचंदों ने देश को बहुत हानि पहुंचाई। हरिश्चंद्र, विभीषण और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। यहाँ जो इनका प्रयोग है वो बहुवचन में हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं बन गई हैं। क्लियर है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अभी तो हमने बच्चों क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जाति में परिवर्तन करते हुए देखा, अब हम जाति को उसमें व्यक्तिवाचक में परिवर्तित करते हुए देखेंगे। ठीक है, किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगती है। जैसे नेहरू हमारे देश के महान नेता थे। जो नेहरू थे वो हमारे देश के महान नेता थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वह गांधी जी का परम भक्त है। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, पूरे भारत में का प्रसिद्ध तीर्थ है जगन्नाथपुरी। पूरे भारत का जो प्रसिद्ध है तीर्थ वो क्या है? जगन्नाथपुरी। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में नेहरू, गांधी जी और पुरी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुए हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे। अब देखेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम भाववाचक को किस तरह से बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, सत्य, न्याय, क्रोध, लोभ, लालच आदि।
क्लियर है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव में शब्दांश प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बहुत कम भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और यहाँ भाववाचक संज्ञा, कुछ कम संज्ञाएं बनती हैं इस तरह से। किस तरह से? नेहरू, अब नेहरू क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, और भाववाचक क्या बनेगा बच्चों? नेहरूवाद। ठीक है। गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक है, और गांधीवाद क्या बनेगा बच्चों? भाव बन जाएगा, भाववाचक। मार्क्स क्या है बच्चों? हमारा व्यक्तिवाचक है, और मार्क्सवाद क्या हो जाएगा? भाववाचक। माओ क्या है? व्यक्तिवाचक है, और भाववाचक में क्या होगा? माओवाद। ठीक है। मनु क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक है, और मनुवाद क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। अम्बेडकर क्या है? अम्बेडकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा बनेगा अम्बेडकरवाद। क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे अब हम जातिवाचक संज्ञा से। हमने पहले क्या देखा? व्यक्तिवाचक से। अब हम जाति से देखेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम से देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, और भाव में कैसे परिवर्तित हो रही है हमारी जातिवाचक। देव क्या है? हमारा जातिवाचक है, और देवत्व क्या है? हमारा भाववाचक बन गया है। मनुष्य हमारा जातिवाचक है, और भाववाचक क्या है? मनुष्यता। नारी हमारा जातिवाचक है, और नारीत्व हमारा क्या बन गया? भाववाचक बन गया। युवक हमारा जातिवाचक है, और यौवन हमारा भाववाचक है। ठीक है। विधवा हमारा जातिवाचक है, और विद्या हमारा भाववाचक है। दानव हमारा जातिवाचक है, और दानवता हमारा भाववाचक संज्ञा है। नर हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और नरत्व हमारा भाववाचक संज्ञा है। भक्त हमारा जाति में है, और भक्ति हमारा भाव में है। ठीक है। चोर हमारा जाति में है, और चोरी हमारा भाव में है। साधु हमारा जाति में है, और साधुत्व हमारा किसमें है? भाव में है बच्चों। अब हम सर्वनाम से देखेंगे। कुछ सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये हमारे सर्वनाम है, और ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। क्या है बच्चों? हमारा सर्वनाम है, और अहंकार हमारा भाव है। निज हमारा सर्वनाम है, निजता और निजत्व हमारा क्या है? भाववाचक है। अपना हमारा सर्वनाम है, अपनापन हमारा भाव है। आप हमारा सर्वनाम है, और आपा हमारा भाव है। पराया हमारा सर्वनाम है, और परायापन हमारा भाव है। मम हमारा सर्वनाम है, और ममत्व हमारा भाव है। स्व हमारा सर्वनाम है, और स्वतत्व हमारा भाववाचक है। सर्व हमारा सर्वनाम है, और सर्वस्व हमारा भाववाचक है। ठीक है। विशेषण, अब हम विशेषण से देखते हैं बच्चों। विशेषण से हमारा किस प्रकार से भाव में परिवर्तित हो रहा है, आइए इसे भी अच्छे से देखेंगे। विशेषण, अब हमारा विशेषण क्या है? मीठा। ठीक है। किसी चीज की जो हमें विशेषता पता चलती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले हम विशेषण को इस तरह से समझेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या है? विशेषण मीठा है। कोई चीज मीठी है, तो मीठी क्या है? कि मीठा, मिठास होना ही उसकी विशेषता होती है। ठीक है। तो मीठा, ठीक है, मीठे का क्या है? मिठास हमारा भाव हो गया। ठीक है। लाल क्या है? विशेषण है, और लालिमा क्या है? भाव हो गया। निडर हमारा विशेषण है, निडरता हमारी भाव है। सावधान हमारा विशेषण है, और सावधानी हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। गरीब हमारा विशेषण है, और गरीबी हमारा भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार हमारा विशेषण है, और भाववाचक हमारी ईमानदारी है। सच्चा हमारा विशेषण है, और सच्चाई हमारी भाव है। काला हमारा विशेषण, और कालीमा भाव है। मधुर हमारा विशेषण है, और मधुरता भाव है। निर्भीक हमारा विशेषण है, और निर्भीकता भाव है। खट्टा हमारा विशेषण, और खटास भाव है। बड़े का हमारा बड़ाई भाव आ जाएगा। बेईमान है, तो बेईमान हमारा विशेषण हो गया, और बेईमानी हमारा भाव। सरल है हमारा विशेषण, और सरलता हमारा भाव में आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्रिया देखेंगे बच्चों। हमारे क्रिया में भी कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। क्रिया से भी बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जब हमारी क्रिया होती हैं, उनसे भी हम भाववाचक बना सकते हैं। कैसे? क्रिया है हमारा पढ़ना, ठीक है, उड़ना, रोकना, सजाना, लिखना, फैलाना। अब हमारा भाव कैसे बनेगा? पढ़ने का पढ़ाई, ठीक है, उड़ने का उड़ान, ठीक
ठीक है, रोकने का रोक या रुकावट, सजाना का सजावट, लिखने का लिखावट या लिखाई, और फैलाना क्या फैलाव। ठीक है, यहाँ हमारी क्रिया है चलना, थकना, गिरना, बनाना, बांधना और बचाना। क्लियर है। और हमारा इसमें भाव बनेगा चलने का चाल, थकने का थकान, गिरने का गिरावट, बनाने का बनावट और बांधने का बधाई और बचाने का बचत। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों अव्ययों से, कुछ भाववाचक संज्ञाएं अव्ययों से भी बनाई जाती है, अव्ययों से। ठीक है, जैसे जल्दी, यहाँ जल्दी हमारी क्रिया है और भाववाचक क्या है संज्ञा हमारी जल्दबाजी। निकट हमारी क्रिया है और निकटता हमारी भाववाचक संज्ञा है। मना हमारी क्रिया है और मनाही हमारा भाववाचक है। ठीक है, शीघ्र हमारा क्या है क्रिया है और शीघ्रता हमारी भाववाचक में आ रही है। ठीक है, समीप हमारा क्रिया है और समीपता हमारी भाववाचक है। दूर हमारी क्रिया है और दूरी हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। आई होप आपने संज्ञा को अच्छे से समझा होगा और चैप्टर को एंजॉय किया होगा। ये आपका पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।